हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप लोग जुड़ चुके हैं इसमें इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, और आप लोग जुड़े हुए हैं इस समय वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर। तो सबसे पहले मैं आलोक वाजपेयी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज की क्लास में बेहद महत्वपूर्ण शानदार जानदार क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन होने वाला है। लेकिन सबसे पहले एक बेहद महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, और वो क्या है? अगर अभी तक आप लोगों ने बच्चे अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन नहीं प्राप्त किया है तो आज ही सब्सक्रिप्शन प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपका 31 ऑफ दिसंबर से ये प्राइस हाइक हो रहा है। और आप लोग एसएससी का और बैंक एग्ज़ाम दो के प्राइस बच्चे हाइक हो रहे हैं। तो जल्दी से अनअकैडमी पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप ओपन कीजिए, यानी कि डाउनलोड कीजिए। अगर नहीं डाउनलोड है, अगर है तो ओपन कीजिए। डाउनलोड करने के बाद में गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद में आपको प्लस पे जाना है, और प्लस पर जा करके गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और गेट सब्सक्रिप्शन करके आप लोग वहाँ पर रेफरल कोड प्रयोग करेंगे AB सर्टेन कैपिटल लेटर में बगैर स्पेस के, यानी कि स्पेस नहीं देना है। अप्लाई कर देना है, अप्लाई पर क्लिक करना है। तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। और मेरी जो क्लास है, एक नई क्लास 24 ऑफ दिसंबर से मैं लेकर के आ रहा हूँ, जियोग्राफी थ्रू द मैप। तो यहाँ पर भी आप लोग इनरोलमेंट कीजिए। तो जल्दी से फटाफट सब्सक्रिप्शन आप लोग प्राप्त कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अनअकैडमी कॉम्बैट, यानी कि पूरा एक भारतीय स्तर पर, यानी कि पैन इंडिया आपका एक प्रतियोगिता हो रही है, एक लाइव टेस्ट हो रहा है। लाइव टेस्ट भी आप लोग बच्चे जरूर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और इसमें सुनहरे अच्छे प्राइज आपको जीतने का एक बहुत अच्छा मौका भी है। तो फटाफट, अनअकैडमी कॉम्बैट एक बैंक सर्विसेज का है, तो इसमें आप लोग जरूर यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। करना क्या है, अपने गोल में वहाँ पर बैंक सेलेक्ट करोगे, तब जाकर के एक कॉम्बैट में आप सर्च कर पाएंगे, और इसमें इनरोलमेंट कर लीजिए। जब आप बच्चे इनरोलमेंट करेंगे तो आपको एक कोड की आवश्यकता वहाँ पर भी पड़ेगी। तो ये कोड आपको अप्लाई करना है AB सर्टेन कैपिटल लेटर में बगैर स्पेस के, और आपको अपना इनरोलमेंट कर लेना है। ठीक है बच्चे, जब आप इनरोलमेंट कर लोगे तो इसके लिए कोई फीस आपसे नहीं चार्ज हो रही है, यानी कि एकदम बच्चे फ्री है। और ये जो होने वाला है, ये 20 दिसंबर को होने वाला है कॉम्बैट। फटाफट इसमें आप लोग रजिस्टर करके आप प्राइज जीतने का एक सुनहरा आपके सामने मौका है। क्लियर है? AB सर्टेन बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, यानी कि कैपिटल लेटर में और बगैर स्पेस के लिख करके अप्लाई कर दीजिए। गेट सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, क्योंकि 31 तारीख से पहले, 31 दिसंबर से पहले आप लोग बगैर प्राइस बढ़े वहां पर सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए, आज के हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने रखते हैं। विच उपनिषद इज मेंशन इन कृष्णा, यानी कि किस उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में, श्वेता श्वेतर में, या ईश उपनिषद में, या मुंडक उपनिषद में? देखिए, जब भी हम उपनिषद की बात करते हैं तो सबसे पहले उपनिषदों की संख्या के ऊपर जाते हैं। संख्या कितनी है? 108। उपनिषद का दूसरा नाम पूछा जाए तो उपनिषद का दूसरा नाम है बच्चे वेदांत, ये भी हमने आपको बताया है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इस प्रश्न में पूछा गया है कृष्ण, तो कृष्ण का उल्लेख है बच्चे छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, याद रहेगा। अब अगर कभी आपसे पूछा जाएगा मुंडक उपनिषद, तो जो सत्यमेव जयते लिया गया है, जो बच्चे सत्यमेव जयते लिया गया है, वो मुंडक उपनिषद में लिया गया है। अगर कभी आपसे कठ उपनिषद पूछा जाए तो कठ उपनिषद में बच्चे यम और नचिकेता के बीच में संवाद है। यम और नचिकेता के बीच में संवाद आपका कठ उपनिषद में मिलता है। इसके अलावा अगर कभी आपसे गार्गी, बड़ा महत्वपूर्ण है, देखिए क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद पूछा जाए, तो इन दोनों के बीच में जो संवाद दिया गया है वो बच्चे बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है गार्गी याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद, और कठ उपनिषद में यम और नचिकेता के बीच में संवाद दिया गया है। ठीक है भाई, ये सारे के सारे आप लोग याद रखेंगे। और मुंडक में हमने बता दिया सत्यमेव जयते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज द डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल वेव, यानी कि निम्नलिखित में से किस कण में कणंग तरंगों की दोहरी प्रकृति होती है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसॉन, या प्रोटॉन? फटाफट आंसर कीजिए भाई, क्या आंसर होना चाहिए बच्चे? देखो, बेहतरीन सवाल है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर सकते हो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। ये सबसे पहले तो एक सवाल यही से बनेगा। फिर न्यूट्रॉन के खोजकर्ता पूछे जाएं, आविष्कारक पूछे जाएं, तो आप कहेंगे जेम्स चैडविक जो हैं, ये न्यूट्रॉन के आविष्कारक हैं, खोजकर्ता हैं।
इलेक्ट्रॉन के पूछा जाता है तो हमारे सामने आता है जे थॉम्सन का नाम। ये सब आप लोग याद रखोगे बच्चे। प्रोटॉन के लिए दो लोग जाने जाते हैं, एक बच्चे गोल्डस्टीन को जाना जाता है और दूसरा रदरफोर्ड को जाना जाता है। यानी कि रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों लोगों का नाम जाना जाता है। तो यहां से आपके सवाल बन सकते हैं। अब अगर पूछा जाए नाभिक में कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी कक्षा में अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। कितनी हो सकती है? 2n²। ये भी सवाल आपका पूछा गया है। क्लियर हो गया भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द बेस्ट मिल्क ब्रीड कैटल इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में सबसे अच्छी दुधारू नस्ल का मवेशी कौन सा है? सिंधी है, देवगनी है, चिट्टागोंग है या होल्स्टीन है? फटाफट आंसर करोगे भाई फास्ट। दुनिया में सबसे अच्छा दुधारू नस्ल का मवेशी यानी कि जानवर कौन सा है? क्या वो सिंधी होता है, देवगनी होता है या चिट्टागोंग होता है या होल्स्टीन होता है? फटाफट आंसर कीजिए भाई जल्दी से। देखिए ये सभी टाइप हैं आपके मवेशियों के, जिनमें होल्स्टीन जो है ये आपका सबसे अधिक दुधारू जो है वो मवेशी माना जाता है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। होल्स्टीन उत्तरी हॉलैंड और फ्राइसलैंड के डच प्रांतों में पाए जाने वाले डेयरी मवेशियों की एक नस्ल है। उत्तरी जर्मनी और जुटलैंड में स्वेजिंग होल्स्टीन जो दुनिया के सबसे अधिक दूध उत्पादन वाले डेयरी जानवरों में से माना जाता है, तो इसीलिए इसको दुधारू सबसे अधिक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले किस राज्य में खनिज तेल पाया गया था? मुंबई, असम, गुजरात या तमिलनाडु? फटाफट आंसर करोगे भाई। सबसे पहले तेल कहां पर पाया गया था, ये आंसर करना है आपको। देखिए खनिज तेल की बात हुई है तो खनिज तेल आपका हम लोग जानते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं असम में पाया गया है। ठीक है, असम में। असम की कैपिटल अगर कभी पूछी जाती है तो हम लोग जानते हैं बच्चे दिसपुर है। अब दिसपुर कैपिटल है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो शहर है वो बच्चे आपका गुवाहाटी इसका सबसे बड़ा शहर है। अब असम के अगर मुख्यमंत्री पूछते हैं हम लोग तो सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, हम लोग जानते हैं। ठीक है, जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी गेराल्ड ओंगियार के द्वारा स्थापित कराया गया। ठीक है भाई। गुजरात की जब भी हम बात करते हैं तो गिर नेशनल पार्क हमारे सामने आता है, उसको हमको याद भी करना चाहिए क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा अगर पूछा जाएगा भारत का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर आपका गुजरात में स्थित है, कैपिटल इसकी गांधीनगर है। ठीक है बच्चे, चलिए। और सबसे लंबी तटरेखा अगर पूछा जाएगा, सबसे लंबी तटरेखा तो किसकी है? ये गुजरात की मानी जाती है। ये भी आपको बच्चे क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तमिलनाडु के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो कहते हैं चेन्नई कैपिटल हो जाती है, और मद्रास से नाम 1996 में चेन्नई रखा गया था। यहाँ की दो जनजातियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, एक कोटा है और दूसरी बच्चे टोडा है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इन द गुप्ता पीरियड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्वाइन वर इशूड, गुप्त काल में सबसे अधिक किसके सिक्के जारी किए गए? सोने के, चांदी के, तांबे के, लोहे के? फटाफट आंसर करोगे भाई फास्ट। क्या आंसर विद्यार्थियों होना चाहिए जल्दी से? देखो भाई, गुप्त काल में पूछा गया है तो गुप्त काल एक स्वर्ण काल है। अब ऐसा मत सोचना यहाँ पर सोने के सिक्के पाए जाते हैं इसलिए स्वर्ण काल है, हालांकि इसका आंसर आपका गोल्ड क्वाइन ही है, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा। स्वर्ण काल कहे जाने के बहुत सारे मायने हैं। साम्राज्य विस्तार है, सांस्कृतिक है, कला है, हर एक क्षेत्र में एक वाइड था, बहुत जबरदस्त काल था, तो इसीलिए इसको स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गोल्ड कॉइन सबसे अधिक मात्रा में इशू किए गए, लेकिन गोल्ड कॉइन सबसे पहले अगर पूछा जाएगा आपसे तो सबसे पहले बच्चे इंडो ग्रीक है। इंडो ग्रीक में सबसे पहले बच्चे ये गोल्ड कॉइन इशू किए इन्होंने, हिंदवन राजाओं ने। लेकिन सबसे शुद्ध अगर पूछा जाएगा, सबसे पहले शुद्ध सिक्के सोने के किसने जारी किए, तो कुषाण वंश का शासक है जिसका नाम है बच्चे बिम कटफिसेस। इसने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के तो गुप्तों ने जारी किए, याद रहेगा।
चांदी के सिक्के पूछा जाए सबसे पहले किसने जारी किए, तो आपको याद होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यानी कि विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के सबसे पहले जारी किए। ठीक है, याद रहेगा। अब अगर दिल्ली सल्तनत में हम पहुंचते हैं तो हमारे सामने टंका और जीतल दो महत्वपूर्ण सिक्के आते हैं दिल्ली सल्तनत में, और ये चांदी का टंका था, तांबे का जीतल था, और दोनों सिक्के किसने जारी किए थे, इल्तुतमिश ने। ठीक है भाई, याद रहेगा विद्यार्थियों। एक मुगल काल का चौकोर सिक्का है जिसको हम लोग जलाली कहते हैं। ये सवाल पूछा गया, चौकोर कौन सा सिक्का था, किसका था, तो अकबर ने जारी किया था। क्लियर हुआ। ये देखिए सिक्कों का एक पूरा इतिहास आपके सामने आ गया। यहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मुंबई एंड पुणे, यानी कि यहाँ पर कौन सा दर्रा जो है वो मुंबई और पुणे के बीच में स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग पास बिटवीन मुंबई एंड पुणे, क्या आंसर होगा, भाल घाट या पाल घाट या भोर घाट या सिमकोट, क्या आंसर होना चाहिए भाई, फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से। देखिए जब भी मुंबई पुणे के बीच में पूछा जाता है तो मुंबई भी महाराष्ट्र में है, पुणे भी महाराष्ट्र में है। पुणे मूला और मुठा नदियों पर है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और दोनों के बीच में भोर घाट है। अब सब लोग यहाँ पर समझ लेंगे हम लोग। सबसे पहले थाल घाट पूछा जाए तो हम कहेंगे मुंबई नागपुर कोलकाता हो गया। भोर घाट पूछा जाता है तो मुंबई पुणे बेलगाम चेन्नई तक हो गया। पाल घाट पूछा जाता है तो केरल और तमिलनाडु के बीच में हो गया। ये आपको दर्रे याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव प्रकृति का है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करोगे। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव प्रकृति का है, आंसर क्या होगा, रेडियो एक्टिव प्रकृति का अगर समस्थानिक पूछा जाए, हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जानते हैं बच्चे, तो बिल्कुल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के अगर कभी खोजकर्ता पूछे जाएं, आविष्कारक पूछे जाएं, तो हम लोग हाइड्रोजन जानते हैं कौन है, कैवेंडिश है। कौन है बच्चे, कैवेंडिश को हाइड्रोजन का खोजकर्ता माना जाता है। तो इसका जो रेडियो एक्टिव प्रकृति का है समस्थानिक वो ट्राइटियम है। कौन सा है बच्चे, ट्राइटियम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बच्चे कहाँ स्थित है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, असम में, क्या आंसर होना चाहिए भाई, फास्ट, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक या असम, क्या आंसर होना चाहिए इसका। देखो ये समझना है, किशनपुर हम लोग जानते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क जो है, दुधवा नेशनल पार्क, ये तो बच्चे आपका कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में स्थित है, उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में है। इसी तरीके से जो किशनपुर है ये भी आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में, मैलानी वाला जो एरिया पड़ता है वहाँ पर ये पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है, चंदौली में चंद्रप्रभा, जहाँ पर राजदरी और देवदरी जलप्रपात है। ठीक है बच्चे, याद रहेगा। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक पक्की सड़कें हैं, सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। तमाशा लोक नृत्य यहाँ का है, काला घोड़ा लोक नृत्य यहाँ का है, लावड़ी लोक नृत्य यहाँ का है। भारत की आर्थिक राजधानी, इसकी भी राजधानी है मुंबई। ठीक है भाई, याद रहेगा। सबसे अधिक शुगर मिल, चीनी मिलें भी यहाँ पे आती हैं। ये क्लियर रहेगा। कर्नाटक की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं बच्चे बेंगलुरु यहाँ की कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है बच्चे, बेंगलुरु यहाँ की कैपिटल है कर्नाटक। और बेंगलुरु के संस्थापक जो हैं वो केम्पेगौड़ा है। कौन है भाई, केम्पेगौड़ा बेंगलुरु के संस्थापक हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा अगर कभी आपसे पूछा जाएगा डंडी अंसेली नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, ये आपका कर्नाटक में स्थित है। यक्षगान लोक नृत्य है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, नागारहोल नेशनल पार्क है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क है, ये सब आपके कर्नाटक में है। असम की बात करेंगे, काजीरंगा, सोनाई रूपा, मानस, गर्म पानी, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पर हैं, असम में है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश धातु खनन पर रोक लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया, धातु खनन पर रोक लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया, फटाफट आंसर करोगे भाई जल्दी से।
एल सल्वाडोर है ऑप्शन में, अंगोला है, मोरक्को है और सूडान है। ठीक है, ये सारे देश हमको ये अफ्रीकन दिख रहे हैं, जिनमें ये भी अफ्रीकन, ये भी अफ्रीकन, ये भी अफ्रीकन। अंगोला की कैपिटल अगर कभी आपसे पूछा जाए तो लुआंडा अंगोला की कैपिटल है, ये भी पूछा जा चुका है। मोरक्को की कैपिटल बच्चे रबात है, ये आपको याद रखना है। सूडान की कैपिटल पूछी जाएगी तो खार्तूम है, और इससे दक्षिणी सूडान भी कट के बना था। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर पूछा है कि धातु खनन पर रोक लगाने वाला देश कौन सा बना है। तो धातु खनन पर जिसने रोक लगाया है वो देश बच्चे बना है एल सल्वाडोर। कौन सा? एल सल्वाडोर। अब यहाँ पर मोरक्को से मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक यात्री भी आता है जिसका नाम है इब्न बतूता, ये भी आप लोग याद रखोगे। और अपना जो यात्रा वृत्तांत लिखता है इसका नाम है बच्चे रहेला। ठीक है, याद रहेगा। अब इस सूडान के खार्तूम में वाइट नाइल यानी कि सफ़ेद नील नदी और ब्लू नाइल नीली नील, ये दोनों नदियां सूडान के खार्तूम नामक स्थान में मिलती हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड ताजमहल, किसने डिजाइंड ताजमहल, किसने ताजमहल को डिजाइन किया है। ठीक है भाई, फटाफट आंसर कीजिए। देखो ताजमहल की बात करते हैं, 1653 में ये बनकर के तैयार हुआ है, आगरा में स्थित है। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इसका निर्माण कराया था। मुमताज महल का वास्तविक नाम पूछा जाए तो अर्जुमंद बानो बेगम उनका नाम है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और ये जो बनवाया है रूपरेखा, ये थे बच्चे उस्ताद अहमद लाहौरी, उनके द्वारा इसकी रूपरेखा बनाई गई थी। अगर सवाल पूछा जाएगा इसकी नींव का आकार कैसा है, तो इसकी नींव का जो आकार है वो वर्गाकार है। ये सवाल यूपी पीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चे, नींव का आकार कैसा है? वर्गाकार है। क्लियर है? मंसूर जो इसमें दिख रहा है ये एक चित्रकार है, और किसके समय में है? ये बच्चे जहांगीर के समय में है, क्योंकि चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। फटाफट आंसर कीजिए भाई, फास्ट, जल्दी से आंसर करोगे विद्यार्थियों। करेक्ट आंसर क्या होगा? द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है अगर पूछा जाएगा तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी हो जाती है बच्चे कौन सी? आंसर करिए फास्ट। वो आपकी हो जाती है बच्चे गोदावरी। गोदावरी सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, और हम लोग कहते हैं ना दक्षिण गंगा भी गोदावरी है, वृद्ध गंगा भी गोदावरी है। अगर बूढ़ी गंगा पूछते हैं तो भी गोदावरी है, दक्षिण की गंगा नहीं कहोगे, दक्षिण गंगा तो गोदावरी। अगर दक्षिण की गंगा पूछ दिया जाए, अगर बच्चे दक्षिण की गंगा पूछ दिया, की लग गया तो कावेरी हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी को हम लोग खुशी का दाता कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? नर्मदा नदी को खुशी का दाता बोलते हैं। नर्मदा नदी को, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नर्मदा नदी पर बहुत सारे बांध हैं, उनके नाम आप लोग याद रखोगे। बारगी बांध है नर्मदा नदी पर, इंदिरा सागर बांध है नर्मदा नदी पर, सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी पर है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। क्लियर है? अब अगर गोदावरी पूछा जाएगा तो नासिक शहर इसके किनारे स्थित है, त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलती है। महानदी अगर पूछा जाएगा तो कटक शहर इसके किनारे स्थित है, उस पर एक प्रसिद्ध बांध है जिसको हम लोग जानते हैं हीराकुंड बांध है। कावेरी पर एक जलप्रपात है, प्रसिद्ध जलप्रपात है जिसको हम लोग कहते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा बच्चे है? शिव समुद्रम जलप्रपात, ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस योजना का नाम बताइए जो अल्पसंख्यक महिलाओं के बीच नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई। उस योजना का नाम बताना है। नई रोशनी, नई उड़ान, नई मंजिल, या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर कीजिए भाई, फास्ट। क्या बच्चे आंसर होगा इसका? देखो इसको समझना है। उस योजना का नाम जो अल्पसंख्यक महिलाओं के बीच नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई है उसका नाम है बच्चे नई रोशनी। क्या आंसर हो जाता है उसका?
नई रोशनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक भारत श्रेष्ठ योजना ये किस वर्ष में शुरू की गई है? ये एक भारत श्रेष्ठ योजना उसी वर्ष में शुरू की गई है जब नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और नीति आयोग की बच्चे स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015। देन द आंसर विल बी 2015 होगा। यहां तक बात समझ में आ गई भाई? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका आंसर 2015 हो गया। शीला कौल को किस राज्य की महिला राज्यपाल थी? ये बता रहा है। शीला कौल किस राज्य की महिला राज्यपाल थी? शीला कौल की बात करेंगे, फीमेल गवर्नर ऑफ विच स्टेट? क्या यूपी की थी, केरल की थी, गुजरात की थी या हिमाचल की थी? देखो उत्तर प्रदेश की हम सारे लोग जानते हैं महिला गवर्नर रही हैं सरोजनी नायडू, पहली रही हैं। ठीक है। वर्तमान में भी कौन है? वर्तमान में भी महिला हैं, आनंदीबेन पटेल जी। आनंदीबेन पटेल जो हैं ये बच्चे रही हैं उत्तर प्रदेश की हैं, इस समय गवर्नर हैं। केरल की शीला कौल नहीं रही हैं, गुजरात की भी नहीं रही हैं। कहाँ की रही हैं बच्चे? हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो बिल्कुल याद रखिएगा 100% एलपीजी कनेक्शन हो चुके हैं। आलू अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है, आलू अनुसंधान संस्थान तो बच्चे कुफरी में है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक गद्दी जनजाति है। देखिए सवाल जो पूछे गए वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। गद्दी जनजाति है। जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है भाई, याद रहेगा? क्लियर सारे लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूरी लिस्ट हमने यहाँ पर दी है जो गवर्नर्स रही हैं। सरोजनी नायडू आप देख सकते हो प्रसिद्ध हैं। उसके बाद में विजय लक्ष्मी पंडित भी देख सकते हो, महाराष्ट्र की रही हैं। शारदा मुखर्जी आंध्र प्रदेश एंड गुजरात दोनों की रही हैं। इसके अलावा हो गया फातिमा बीबी जो कि सुप्रीम कोर्ट की महिला जज भी रही हैं पहली, ये आपकी रही है कहाँ की? तमिलनाडु की। इसके अलावा प्रभा राव, याद रखना है, हिमाचल प्रदेश की रही है। प्रभा राव भी रही हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको? प्रभा राव भी रही हैं हिमाचल प्रदेश की। ठीक है भाई, याद रहेगा? और राजस्थान की भी रही हैं। मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड की रही हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड की रही हैं। ठीक है बच्चे, अगला सवाल, अब तक कितने प्रधानमंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे? कितने प्रधानमंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो बहुत आसानी से इसको समझ लोगे। कैसे समझोगे? देखो समझना है। हम लोग जानते हैं बच्चे जो प्रधानमंत्री रहे हैं, सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ये रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष। इंदिरा गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष रही हैं। उसके बाद में राजीव गांधी साहब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। फिर पीवी नरसिम्हा राव ये भी आपके कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो 1 2 3 4 यानी कि आंसर शुड बी 4। आंसर क्या होगा? 4 हो जाएगा। अब 4 खिलाड़ी अगर पूछ दिया जाए भैया किस खेल में होते हैं तो आप कहोगे पोलो में। 5 खिलाड़ी किस में होते हैं तो आप कहेंगे बास्केटबॉल में होते हैं भैया। किस में होते हैं? बास्केटबॉल में। 6 खिलाड़ी किस में होते हैं तो 6 खिलाड़ी बच्चे वॉलीबॉल में होते हैं। देखिए एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। क्या 8 खिलाड़ी किसी में होते हैं? किसी में नहीं। 9 खिलाड़ी होते हैं बच्चे बेसबॉल में, और खो खो में 9 प्लेयर होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में त्यागपत्र देने के बाद मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की? दिल्ली अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन या गया अधिवेशन? इसको अगर हम लोग पढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसको बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए भाई। देखिए दिल्ली अधिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, कलकत्ता से भी कोई लेना देना नहीं है। त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस थे, 1939 में थे ये। ठीक है, और कलकत्ता में बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं। पहला हुआ 1886 में, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष होते हैं। गया अधिवेशन 1922 में, और चितरंजन दास वहां पर अध्यक्ष होते हैं, याद रखना है। और ये त्यागपत्र देते हैं इस अधिवेशन से चितरंजन दास, और 1923 में ये स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। इसका नाम रखते हैं कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, और इलाहाबाद में ये स्थापना करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो आंसर क्या हो जाएगा? गया अधिवेशन। ठीक है, तो ये बच्चे आज के आपके क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आप लोग सब्सक्रिप्शन नहीं प्राप्त किए हैं, बहुत अच्छा मौका है। 31 दिसंबर से पहले सब्सक्रिप्शन प्राप्त कीजिए, नहीं तो क्या है बच्चे, प्राइस हाइक। ठीक है, प्राइस हाइक होने से पहले फटाफट जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, गोल सेलेक्ट कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए, रेफरल कोड एक ही लगाना है, AB सर्टेन कैपिटल लेटर में बगैर स्पेस के, और 10% के डिस्काउंट के साथ सब्सक्रिप्शन प्राप्त कीजिए। ठीक है बच्चे, और अनअकैडमी कॉम्बैक्ट में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। बैंक का अनअकैडमी कॉम्बैक्ट हो रहा है,
ऑल इंडिया प्रतियोगिता है एक तरीके से। तो ये जो प्रतियोगिता आपकी 20 दिसंबर को हो रही है, आप लोग अपने आप को इनरोल कीजिए, एकदम फ्री है, इसके लिए कोई भी फीस नहीं है। बहुत सारे इसमें प्राइज जीतने का एक बहुत अच्छा मौका है। तो जल्दी से AB Sir 10 कोड लगाइए और इसमें इनरोलमेंट कीजिए और 20 तारीख को अपना यहाँ पर पराक्रम दिखाना है आपको। ठीक है बच्चे, AB Sir 10 बिल्कुल आपको ऐसे ही कोड प्रयोग करना है, कैपिटल लेटर में, बगैर स्पेस के। तो आज का सेशन आप लोगों को बच्चे कैसा लगा? सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।